आज बात करते हैं एक ऐसी जगह की जहां अगर जरा सी भी हलचल हो जाए ना तो पूरी दुनिया के बाजारों में भूचाल आ सकता है। जरा सोचकर देखिए, पानी की बस एक छोटी सी जगह और इतनी पावरफुल कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी उसके इशारों पर नाचती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज़ जल संधि की। ये एक ऐसी जगह है जो देखने में भले ही छोटी लगे, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसे अक्सर दुनिया की आर्थिक धमनी या तेल की नस भी कहते हैं, और ये नाम सच पूछे तो बिल्कुल सही बैठता है। जैसे हमारे शरीर में नसें खून पहुंचाती हैं, ठीक वैसे ही ये जलमार्ग पूरी दुनिया तक एनर्जी पहुंचाता है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ पानी का एक रास्ता भर नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है, उसकी धड़कन है। तो चलिए इस एनर्जी की धमनी को थोड़ा और करीब से समझते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी बना देता है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये है कहाँ? मैप पर ये अहम जगह पड़ती कहाँ पर है? आसान शब्दों में कहें तो हॉर्मुज़ जल संधि बस पानी का एक पतला सा रास्ता है। इसका मेन काम है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ना और फिर आगे अरब सागर से मिलाना। अब इसकी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है ना, वो इसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। ये सिर्फ दो बड़े समंदरों को ही नहीं जोड़ती, बल्कि एक तरह से देशों के बीच बॉर्डर का काम भी करती है। इसके एक तरफ मतलब उत्तर में है ईरान और दक्षिण में है ओमान और यूएई। चलिए अब जरा उन नंबर्स की बात करते हैं जो इस जगह को इतना खास बनाते हैं। मतलब सवाल ये है कि आखिर कितना तेल, कितनी गैस यहाँ से गुजरती है। तो अंदाजा लगाइए, हर दिन, जी हाँ हर एक दिन, यहाँ से कितना तेल गुजरता होगा। जवाब शायद चौंका दे, 20 मिलियन बैरल, यानी 2 करोड़ बैरल तेल हर रोज। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि हम कितनी बड़ी मात्रा की बात कर रहे हैं। लेकिन इस 2 करोड़ बैरल का असली मतलब क्या है? चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में एक दिन में जितना भी तेल इस्तेमाल होता है ना, उसका लगभग 21%, यानी 5वां हिस्सा, सिर्फ और सिर्फ इसी एक पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। और रुकिए, कहानी सिर्फ तेल पर खत्म नहीं होती। यहां से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी भी बहुत बड़ी मात्रा में गुजरती है। ये भी एक बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स है, जिसे ठंडा करके लिक्विड बनाया जाता है ताकि उसे बड़े बड़े जहाज़ों में आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो अब सोचिए, जब दुनिया की एनर्जी सप्लाई का इतना बड़ा हिस्सा एक इतने छोटे से रास्ते पर डिपेंडेंट हो तो क्या होगा? यहीं से इसका सबसे बड़ा पहलू और सबसे बड़ा जोखिम सामने आता है। इसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों है? इसके पीछे असल में 3 बड़ी वजह हैं। पहली, ये फारस की खाड़ी से समंदर में बाहर निकलने का इकलौता मतलब ओनली रास्ता है। दूसरी, ईरान, सऊदी अरब, इराक जैसे बड़े तेल उत्पादकों के लिए ये मेन हाईवे है। और तीसरी, जैसा हमने देखा, ये इतना संकरा है कि इस पर कंट्रोल करना या इसमें रुकावट डालना काफ़ी आसान हो जाता है। और बस यही चीज़ इसे एक नेचुरल चोक पॉइंट बना देती है। मतलब एक ऐसी तंग जगह जहां ट्रैफिक को रोकना या डिस्टर्ब करना बहुत आसान हो। ये कितना संकरा है! अपने सबसे पतले पॉइंट पर जहां से जहाज आते जाते हैं, वो रास्ता सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। ये तो किसी बड़े शहर की चौड़ाई जितना ही हुआ। सोचिए, पूरी दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल बस इतनी सी जगह से होकर गुजरता है। तो अब ज्योग्राफी और स्ट्रैटेजी को जोड़कर देखते हैं कि इसका असर, मतलब सीधा सीधा असर, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर कैसे और क्यों पड़ता है। देखिए, बात बहुत सीधी है। इस पतले से रास्ते में अगर जरा सा भी टेंशन बढ़ता है या कोई रुकावट आती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें सीधा आसमान छूने लगती हैं। यहाँ की शांति का डायरेक्ट कनेक्शन ग्लोबल एनर्जी की कीमतों से है। और इसका असर एक के बाद एक होता है, एक चेन रिएक्शन की तरह। मान लीजिए, पहला स्टेप, हॉर्मुज़ में कोई गड़बड़ हुई। दूसरा स्टेप, पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई अचानक से घट गई। तीसरा स्टेप, इस कमी की वजह से ग्लोबल कीमतें एकदम से बढ़ गई। और चौथा और आखिरी स्टेप, इस सबसे पूरी दुनिया में एक आर्थिक अस्थिरता का माहौल बन जाता है। तो आखिर में एक सवाल, एक बड़ा सवाल जो सोचना जरूरी है, क्या होगा अगर दुनिया की ये सबसे जरूरी नस किसी दिन किसी भी वजह से बंद हो जाए? उसके परिणाम, उसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं?